उधर चीन ने पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेज करे। यही नहीं, खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की प्लानिंग की और दलील दी कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान चाहेगा तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान तो वैसे ही उसके एहसानों तले दबा है और चीन जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार चीन पहुंचे शहबाज शरीफ से शी जिनपिंग ने खुलकर सीपीईसी पर बात की और खबर है कि इसी दौरान दोनों नेताओं ने चीन और पाकिस्तान के इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की प्लानिंग कर डाली। सीपीईसी $60 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि इसके तहत बनने वाली सड़क पीओके से गुजरती है। और अब तो चीन इसे अफगानिस्तान तक ले जाने की कोशिश में है, जो टेंशन बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि शहबाज शरीफ चीन की चाहत पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां की सत्ता में बैठे तालिबान से पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमले का एक वीडियो जारी किया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए, क्योंकि रूस ने इस हमले में कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और उनसे एक के बाद एक इतने रॉकेट दागे कि आसपास का इलाका धमाकों से गूंजने लगा। रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज पर सिर्फ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ही हमले नहीं बोले, बल्कि उसके जवानों ने मशीन गनों की मदद से भी यूक्रेन पर भीषण वार किया। इसके साथ ही रूस ने कई दूसरे रॉकेट लॉन्चर भी हमले के लिए उतार दिए। उनसे भी रूसी सैनिकों ने कई रॉकेट यूक्रेन की सेना के ऊपर दागे। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना के इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा। उसने यूक्रेन के कई हथियार और उपकरणों को ध्वस्त करने का दावा किया। दिल्ली के पास नोएडा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां करोड़ों की पंचायत जमीन पर बने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले सड़क किनारे बनी दुकान के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया। इसके बाद उसकी छत को भी ढहा दिया गया, जिससे दुकान मलबे में तब्दील हो गई। इसी तरह सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू पाया जा सके। बताया गया कि वहां कई साल से अवैध तरीके से सड़क किनारे मार्केट बनाकर किराए की वसूली की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे खाली कराया। जिस सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया वो करीब 400 करोड़ रुपए की बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला गोलीकांड के दोषी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी। लाल किले पर लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को हमला किया था और इसी केस में साल 2005 में आरिफ को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और उसकी पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी। उधर गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कसा, जिस पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली इमोजी ट्वीट करते हुए उसे निशाने पर लिया। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने क्रिकेट मैच का जिक्र करते हुए कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। चुनाव आयोग ने खुद को एक निष्पक्ष संस्था करार दिया। इस बीच दिल्ली में पुलिस ने अवैध शराब की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और लाखों की शराब जब्त कर ली, जिसे लकड़ी के दरवाजों में छुपाकर शराब तस्कर बिहार ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको पकड़ लिया। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया गया कि लकड़ी के दरवाजों के अंदर 2000 से ज्यादा शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी।